नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां बीजेपी अपनी 3 सूचियां जारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस में अब तक मंथन चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस मुस्कान की गारंटी ट्वीट की है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस मुस्कान की नहीं, विनाश की गारंटी है। कांग्रेस परिवारवाद की गारंटी है। कांग्रेस हार की गारंटी है। सुशासन की, मुस्कान की गारंटी है भाजपा। आशीष अरुण यादव के चुनाव न लड़ने पर ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस के दिग्गज को पहले ही मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। अपने प्रत्याशी हार से डरकर पहले ही कांग्रेस नेता भाग रहे हैं। उन्हें पता है कि जब चुनावी मैदान में जाएंगे तो जनता साथ नहीं देगी। देखिए, कांग्रेस मुस्कान की गारंटी है सिर्फ अपने परिवार में, सिर्फ उन नेता पुत्रों के लिए जिनको राजनीति में चमकाना है, उन भ्रष्टाचारियों के लिए, उन दलालों के लिए जिनके आते ही कांग्रेस का काम चलने लगता है, उन बलात्कारियों के लिए जो आते ही कांग्रेस के राज में अपने आप को थोड़ा सा आरामदायक महसूस करते हैं। बाकी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ विनाश की गारंटी है, विकास की गारंटी, सुशासन की गारंटी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, इन लोगों को 2 डर हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जो विकास का काम किया है, जो जन आशीर्वाद यात्रा का एक बेहतर प्रभाव इनके क्षेत्रों में मिला, उसको देख के ये लोग डर चुके हैं, बौखला चुके हैं और इनको अपनी प्रत्याशित हार नजदीक दिख रही है। दूसरी ओर जो पिछली बार अरुण यादव जी की फसल काट दी गई थी, लूट ली गई थी, इस बार भी कांग्रेसी उनकी फसल लूटने को तैयार है। तो इन दोनों के चलते ये दोनों और आने वाले बड़े जितने भी इनके नेता हैं, वे सब चुनाव मैदान से अपने आप को खींच लें। वहीं आगामी लोकसभा निर्वाचन को लेकर पुलिस महकमे में फेरबदल देखने को मिला है। डीआईजी विपिन कुमार ने 8 इंस्पेक्टरों का हमीरपुर ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि थाना प्रभारियों की समयावधि पूरी होने पर उनका ट्रांसफर किया गया है। वहीं मंडल के 38 इंस्पेक्टरों का डीआईजी ने तबादला किया है। अब 8 प्रत्याशी निरीक्षक हमीरपुर में अपनी सेवाएं देंगे। वहीं विंध्याचल थाना क्षेत्र के शिवपुर कोईरान रेलवे फाटक के पास करीब 30 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त का प्रयास किया। कोई कागजात पास न मिलने पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। 2023 को सूचना मिली कि विंध्याचल क्षेत्र स्थित एक अज्ञात व्यक्ति शिवपुर कोयराना में मिल पड़ा है। इस सूचना पर विंध्याचल की पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया। दिनांक 4/10/2023 को वहीं रायबरेली जिले में कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। दिन दहाड़े 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने बाइक सवार 2 युवकों को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। मामला ऊचाहार कोतवाली क्षेत्र के जमुनापुर चौराहे के पास का बताया जा रहा है, जहां पर एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले बलवंत सिंह उर्फ सिंटू सिंह अपने लेबर सुशील सैनी के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। तभी 2 मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने पीछे से गोली मार दी। गोली लगने से बलवंत सिंह और उनका लेबर सुशील सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जमीन पर गिर पड़े। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। ये घटना अंजाम देने के बाद भी चारों बदमाश मौके से फरार भी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, ये ऊंचाहार पीएचसी से रेफर्ड 2 केसेज आए हैं और गन शॉट इंजरी लग रही है, लेकिन अभी एक्सरे होना बाकी है। हमारे सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन दोनों ने उन्हें देख लिया है, एक्सरे एडवाइस किया है और उनका इलाज चल रहा है। एक्सरे के बाद ही बताया जा सकता है कि ये खतरे से बाहर हैं। इनका इलाज देखें, आज शाम को स्थानीय पुलिस ऊंचाहार को ये सूचना मिली कि पिंटू सिंह, जिनकी उम्र 27 वर्ष है, ये वासी रिहायक थाना गदागज के रहने वाले हैं, अपने साथी सुनील सैनी, जिसकी उम्र 20 वर्ष है,
उसके साथ शाम को 6:30 बजे के लगभग ऊंचाहार से गदागंज जा रहे थे। जमुनापुर चौराहे के पहले लगभग 6:40 पर इनके ऊपर अज्ञात हमलावरों द्वारा फायर कर दिया गया। इस सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस पहुंची और मजरूमों को लोकल CSC ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद एक्सरे और अन्य मेडिकल हेतु इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। स्थिति सामान्य है और घटना के संबंध में हमारी स्थानीय पुलिस, सर्विलांस की टीम, स्वाट की टीम गहराई से छानबीन कर रही है। वहीं रायबरेली में तेज रफ्तार DCM ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना सलोन कोतवाली क्षेत्र के आसियाना नगर की है। यहाँ रंजन साहू नाम का युवक सलोन अपने घर जा रहा था, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार DCM ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और DCM चालक को गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे नियमतपुर इकरोटिया टोल प्लाजा पर 4 व्हीलर कार चालक का फास्टैग ब्लॉक होने के चलते टोल कर्मचारी का चालक से नोकझोंक करते हुए नजर आए। टोल कर्मी जबरन टोल की लाइन में बंद करके डबल फास्टैग काट रहे थे, तभी टोल के नाम पर अवैध वसूली देख काफ़ी समय से जाम में फंसी बरेली से चलकर आ रही दिल्ली जाने वाली रोडवेज बस के चालक और बस में बैठे यात्रियों ने टोल काट रहे कर्मचारियों को हटाकर कार को वहां से रवाना किया। वहीं कन्नौज में पति पत्नी के हाई वोल्टेज ड्रामे से हड़कंप मच गया, क्योंकि 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, जिसके बाद पति और बेटी ने दोनों महिलाओं का मिलकर हाथ बांधकर घर ले गए। ये घटना कन्नौज सदर तहसील की गेट चौकी के पास की है, लेकिन पुलिस इस मामले से अनजान है। बढ़िया बना के कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं क्यों नहीं बिना नाम क्या हो गया? साहब जी 3-4 दाएं भाग चुकी था, पैसा ले 1,70,000 रुपए एक दाएं। सत्येंद्र यादव बहादुरापुर का। ये मेरी पत्नी है। अच्छा, सत्येंद्र कौन है? सत्येंद्र यादव बहादुरापुर का, मलिकपुर के पास। इनके कौन लगते हैं? इनका कोई नहीं है, खेत को संग भाग गई 2-3 दाएं। अच्छा, प्रेम प्रसंग है क्या? हाँ। अच्छा, तभी आप लोग बांधे हो? जी, हमने इसको पकड़ लिया। दीवान जी ने कहा कि पता लगाना कहीं मिला ये। अभी कहाँ पर हो आप? अभी हम कन्नौज में। वहीं प्रतापगढ़ में राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने प्रशिक्षण शिविर में आए हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हुए कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो सभी सपा के कार्यकर्ताओं को एकजुट होना पड़ेगा और इसके लिए बूथ स्तर के मतदाताओं को सपा से जोड़ना होगा। देश में हर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है। वोट कमेटी से लेकर के जो मतदाता सूची में वोट भरने का काम कर रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग गड़बड़ियाँ कराते हैं, वोट करवा देते हैं, तो उन पर निगाह हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रखना है, नए वोट को ये रखना है और वोट कटने न पाए। सर, देवरिया हत्याकांड पर आपका क्या कहना है? देखिए, दुखद घटना हुई है, दोनों पक्षों में लोग मरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। वहीं बुरहानपुर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में 131 करोड़ लाडली बहनों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1597 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री सिराज ने इस दौरान कहा कि बहनों को याद होगा कि मैंने कहा था कि अभी 1000 दे रहा हूं, लेकिन इसे बढ़ाकर 1250 रुपए करूंगा। धीरे धीरे पैसों की व्यवस्था करके इसे 3000 रुपए तक ले आऊंगा, ये मेरा संकल्प है। वहीं पन्ना में ग्राम पंचायत खोरा के निर्वाचित पंच राम मूरत को बिना किसी कारण के मारपीट कर धारा 151 के तहत जेल भेजने के मामले में ग्रामीणों की शिकायत पर चौकी प्रभारी पर
निलंबन की कार्यवाही के बाद जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से पूर्व चौकी प्रभारी एएसआई शिशिर मंडल के द्वारा दी गई गवाह श्रीपाल लोध को फर्जी मुकदमा कर जेल भेजने की धमकी देकर एसडीओपी कार्यालय के रीडर के बगल में बैठकर मनमानी पूर्वक बयान लिखवाने वाले पूर्व खोरा चौकी प्रभारी एएसआई के खिलाफ 3 अक्टूबर को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और महिलाओं ने इकट्ठा होकर कलेक्टर कार्यालय में पन्ना पुलिस अधीक्षक कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि इसमें जांच अधिकारी बदलकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग पीड़ित की तरफ से की गई है और न्याय दिलाने की भी मांग की गई है। कलेक्टर साहब के यहाँ हैं। क्या समस्या? अपनी समस्या लेकर आए हैं, इसलिए समस्या लेके आए। मैं श्रीपाल को रपटती पहले ये मेरे को लेवा के गया था, श्रीपाल को नहीं बंद किया, मेरे को बंद करके सीधे जेल भेज दिया। कई डंडा मारा है, कान में मारा है और कान में मार के जब वहाँ से कमरा के अंदर बंद करके वहाँ से मार के आया है। फिर 1 किलो गांजा बोला है और कट्टा पे बोला है कि मैं लगा के भेज दूंगा, सुनवाई नहीं होगी। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से हमारी सुनवाई होना चाहिए और मंडल साहब को जेल जाना चाहिए। साथ सुनिश्चित पर ये आए हैं कि हमारे पास विवाद था, विवाद पर हम ले आ गए श्री मामा को लड़को, उसके साथ गलत हुआ। यह गलत हुआ कि हमको बैठा दिया, उनको मारने लगा। वो अड्डी उतार करके अपनी अड्डी उतार के मारने लगो। बैंक के कार्य का पर्दा फाड़ है, मारते मारते अपनी न मालूम भीषण डंडा मार दी। पन्ना जिले की वन समिति की सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा श्रमिकों ने अपने अलग अलग मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया और रैली निकालकर जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम एसडीएम पन्ना को एक लिखित शिकायती आवेदन पत्र सौंपा और जल्द मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मांगे ये है, हमारे वन विभाग में ग्राम वन समितियों में कई सुरक्षा श्रमिक जो है कई वर्षों से जो है बहुत कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। आज उनको 4000 से लेकर के 5000 तक भुगतान किया जा रहा है, जबकि श्रमायुक्त का आदेश है कि कलेक्टर दर से नीचे किसी को भी भुगतान ना किया जाए। इसके बाद भी जो है जो कई वर्षों से जंगल की सुरक्षा कर रहे हैं, आज पूरे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का जो दर्जा मिला है उनमें इन सुरक्षा श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि जो निर्धारित मूल्य सूचकांक है, श्रमिक दर है, उसके अनुसार इनका भुगतान किया जाए, साथ में इनको जो है दैनिक सुरक्षा श्रमिक घोषित किया जाए। किसको ज्ञापन सौंपा आपने? माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कितने लोग आए थे संख्या में? ज्ञापन में कम से कम 300 के लगभग सुरक्षा श्रमिक है अपने पन्ना जिले से। मांगे ये है हमारे वन समितियों की सुरक्षा श्रमिकों द्वारा कलेक्टर रेट पर वेतन भुगतान कराने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। इस पर नियमानुसार समुचित कार्रवाई कराई जाएगी। धन्यवाद। वन समितियों कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। मार्केट की दूसरी मंजिल पर बने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने मकान की रेलिंग सहित घर का सारा सामान चुरा लिया। वहीं इस घटना के बाद सभासद ने पुलिसिया गश्त पर सवाल उठाया है। ये चूँकि हमारे बाढ़ का बिल्कुल मिला हिस्सा है और पिछले 15 दिनों से ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जो क्षेत्र में चोरियां ना हो रही हों। इससे पूर्व में पिछले हफ्ते हसीब पूर्व सभासद के यहाँ पूरा गोडाउन टूट गया। उसी मुकरी टोले में 2 जगह एक बड़ी बड़ी चोरियां हो चुकी और जामा मस्जिद की चोरी। अभी पता ये चला है कि अभी 1-2 दिन पहले जैन मंदिर में चोरी हुई, सुल्तान पीर में कल चोरी हुई और सब्जी मंडी में, चूँकि ये मंडी है या मार्केट है, इसकी रास्ताएं भी खुली रहती हैं और फिर यहाँ के ऊपर किस तरीके से ये लोग यहाँ पे चोरी करना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि सन्नाटा रहता है, कोई भी यहाँ के ऊपर गश्त पे आता नहीं है और यहाँ के ऊपर जितने भी रात में पहरा लगाने वाले लोग हैं, अगर मंडी के अंदर वो राउंड अगर कर ले तो हो सकता है कि चोर पकड़ में आ जाए। वहीं सतना की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी ऑटो चालक का मकान तोड़ दिया गया है। आरोपी के पिता ने सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा
कर कच्चा मकान और धार्मिक स्थल बना रखा था। नगर निगम ने जगह खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया। मकान तोड़ने के लिए निगम का अमला जेसीबी लेकर पहुंच गया और कुछ मिनटों में मकान ध्वस्त कर दिया गया। बता देंगे सतना के 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी भरत सोनी का नानकखेड़ा स्थित मकान बुधवार को गिरा दिया गया। नगर निगम और पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान और धार्मिक स्थल बनाने का आरोप है। इन पर आरोपित सोनी अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ सालों से इन्हीं मकान में रहता था। पुलिस आरोपी सोनी को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए पुलिस डीएनए जांच रिपोर्ट के साथ वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। अब क्या सर मैं बोलूं, अब क्या बोल सकती हूँ मैं, आप बताओ। मेरे कहने के लिए, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं बच्चे के लिए अच्छा ही चाहूँगी कि कल को उसकी मेडिकल रिपोर्ट सही आ जाए तो भगवान करे मेरा बच्चा सज़ा से बच जाए। वैसे तो सज़ा मिल रही है, बाकी ऐसी सज़ा मैं सुन के बहुत वो हो रही है कि मेरे बच्चे को फांसी नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट में अच्छा आना चाहिए, मेरा बच्चा बच जाए बस। कलेक्टर साहब से आप लोग क्या मांग किया? कलेक्टर साहब से मैंने यही मांग की कि जिस बच्चे के साथ गलत हुआ है मैं वो लड़की अपनाना चाहती हूँ, वो बहू मानना चाहती हूँ। आपका घर आज यहाँ पर ढाया जा रहा है प्रशासन द्वारा, काफ़ी कुछ मूर्तियाँ भी अंदर से निकली हैं, कि क्या आप कहेंगे पूरे मामले? अब क्या करें, हमने भगवान पे भरोसा सर रखा था, जिनकी हम पूजा कर रहे थे, आज हमारे साथ ही भगवान नहीं है। कार्रवाई की जा रही है। विगत दिनों उज्जैन में जो घटना हुई थी उसके आरोपी के घर का जो अतिक्रमण था उसको नगर निगम द्वारा हटाया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन द्वारा उसमें सहयोग किया जा रहा है। वहीं शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह भदौरिया द्वारा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई के निर्देश पर करारा थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि फतेहपुर गांव में कंजर डेरों पर लोग अवैध रूप से कच्ची और पक्की शराब आगामी चुनाव के सेलिंग के लिए भंडारण कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर फतेहपुर के रास्ते में पुलिस को मोटरसाइकिल पर एक लड़का 2 प्लास्टिक की कैन लटकाए हुए आता दिखा, जिसे पुलिस की मदद से पकड़कर पूछने पर पता चला कि गांव फतेहपुर का बच्चा रहने वाला है। और उसने बताया कि प्लास्टिक की कैन में करीब 40 लीटर हाथ भट्टी की बनी हुई कच्ची शराब भरी हुई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि उसके घर के कमरे में देसी और अंग्रेजी कच्ची शराब रखी हुई है। पुलिस ने कंजरडेरा पर धावा बोला तो मौके से आरोपी भाग खड़ा हुआ। फिलहाल पुलिस ने मौके से 30 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब ब्रांड और 20 पेटी बोल्ट कंपनी की बियर सहित 10 पेटी देसी प्लेन मदिरा और प्लास्टिक कैन जिसमें करीब 60 लीटर हाथ भट्टी की शराब रखी हुई थी बरामद की। आज लोगों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि फतेहपुर का कंजर जाति के लोग अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब बिक्री कर रहे हैं। उक्त सूचना पर से फतेहपुर तराई पर चेकिंग लगाई गई तो एक कंजर आता हुआ दिखा, जिसे रोका तो उसके पास 2 कैनों में अवैध रूप से कच्ची देसी भट्टी की शराब भरी हुई थी। जब उससे पूछताछ की तब उसने बताया कि मेरे घर पर भी भारी मात्रा में अंग्रेजी व देसी शराब रखी हुई है। उस सूचना के आधार से जब उसके घर पर पहुंचे तो उसका बाप जो था उज्जैन कंजर वो भाग खड़ा हुआ, उसका पीछा किया गया तो खरीचा पहाड़ी पर चढ़ गया तो पकड़ में नहीं आ सका। वहीं शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट के बीजेपी के प्रत्याशी प्रीतम लोधी का पैसे मांगने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में प्रीतम कह रहे हैं कि आप ये जानते हैं कि मैं 3 चुनाव हार चुका हूं, इसलिए मेरा निवेदन है कि 100 रुपए की मदद करें। बता दें कि प्रीतम लोधी साल 2013 और 2018 में पिछोर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन उन्हें दोनों बार ही कांग्रेस के केपी सिंह से हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले वे साल 2008 में ग्वालियर विधानसभा सीट से भारतीय जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी रहे थे, तब भी वे हार गए थे। पैसे मांगने के सवाल पर प्रीतम लोधी ने कहा कि हाँ, पैसे मांग रहा हूं, बिना पैसों के मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, मेरे पास पैसे आने भी लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, सबको नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाजपा ने मुझे तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। आप यह भी जानते हो कि मैं 3 चुनाव हार चुका हूं। इसलिए मेरा आप लोगों से अतः निवेदन है कि एक 100 रुपये की मदद, की शक्ति प्रदान रूपी मदद मुझे प्रदान करें।
और ये 100 रुपये मैं गरीबों की सेवा में लगाकर आपसे वादा करता हूं कि मैं ब्याज के गरीबों की सेवा में लगाऊंगा।